Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harminder Singh and today we are going to discuss another interesting topic from science under our Vishleshan series. So as you all know, due to the corona spread all over the world, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसमें से ही एक जो क्लिनिकल ट्रायल में रिज़ल्ट सामने आया है वो ये है कि डेक्सामीथाजोन जो मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इल पेशेंट्स हैं। जो कम इल पेशेंट्स हैं उसमें इसका यूज़ इतना नहीं हो रहा, लेकिन जो ज़्यादा इल पेशेंट्स हैं, सीवियर कंडीशन में हैं, हु आर ऑन वेंटिलेटर्स, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे इसके आ रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे डेक्सामीथाजोन की। तो सबसे पहले ये न्यूज़ थी हिंदुस्तान टाइम्स में रिसेंटली, जिसमें डेक्सामीथाजोन की बात करी गई है कि ये वैक्सीन जो है वो कोविड-19 ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करने वाली है फ्यूचर में। तो अब ये होता क्या है, अगर हम बात करें डेक्सामीथाजोन जो है इट इज़ अ स्टीरॉयड। ओके, तो इन्फ्लामेशन को बॉडी में ख़त्म करती है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो जो हमारी किडनीज़ होती हैं उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ओके, और ये जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें ऐसे, तो बाहर का जो पार्ट है उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर का जो पार्ट है उसको एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। अब ये जो बाहर का पार्ट है इट रिलीजेज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि बॉडी में काम करते हैं इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में और भी बहुत सारे, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी वो काम करते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो तो हम बाहर से ये स्टीरॉयड देते हैं डेक्सामीथाजोन। अब जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं या फिर जो इल पेशेंट्स हैं, तो उनमें इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो स्पाइन की हो या फिर बाकी के टिश्यूज़ में हो, तो हम डेक्सामीथाजोन को यूज़ करते हैं। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे डेक्सामीथाजोन जो है वो स्टीरॉयड है और इसने मोर्टेलिटी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा कम करा है सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स में। सबसे बड़ी बात है ये अफोर्डेबल है, ये इनएक्सपेंसिव है, जिससे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी स्प्रेड मैसिवली शुरू हुआ है, तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। एंड दीज ऑब्जर्वेशंस वर मेड इन क्लिनिकल ट्रायल, कहाँ पे, यूके में, कॉल्ड रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी, जिसको रिकवरी का नाम दिया गया था प्रोग्राम को। सो द रिजल्ट ऑफ दिस सजेस्टेड, अब क्या रिजल्ट निकला है, तो 1 डेथ जो है वुड बी प्रिवेंटेड विद द यूज़ ऑफ दिस ड्रग अमंग एवरी 8। तो हर 8 पेशेंट में जो कि वेंटिलेटेड हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। अगर 8 में से हम एक पेशेंट की डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं डेक्सामीथाजोन से, और अगर हम जो ऑक्सीजन पे है पेशेंट जिसको ऑक्सीजन दी जा रही है, तो वहाँ पे 25 पेशेंट में से 1 पेशेंट को ये उसकी डेथ प्रिवेंट कर सकता है। तो यानी कि जो लेस इल पेशेंट्स हैं उनमें रेशियो इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है। ओके, सो इसको ओरली एंड इंट्रावीनसली, यानी कि इसको आर्टरी में इंजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, एंड दिस कैन बी गिवन टू द पेशेंट जिनको कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या को वो ज़्यादा इल है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे नहीं है उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इट विल रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन कॉज बाय इम्यून सिस्टम प्रोटेक्टिंग द टिश्यूज़। तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी जो इलनेस है, जैसे आपको पता होगा कि लंग्स में कोविड-19 जो ये वायरस है लंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। लंग्स इन्फ्लामेशन हो जाती है, बाकी के टिश्यूज़ में अंदर आपकी, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, आपकी स्पाइन हो, तो बहुत सारे टिश्यूज़ को ये इम्पेक्ट करता है। तो उसकी इन्फ्लामेशन कम करने में, जैसे आपकी जो आर्टरीज़ हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, उनको ये ठीक करता है। अदर डिजीज़ लाइक आर्थराइटिस, उसमें जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, एक्चुअल में आर्थराइटिस क्या है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको ये ठीक कर सकता है। एस्थमा में जो आपके लंग्स के टिश्यूज़ हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ऐसी सारी कंडीशंस को ये ट्रीट कर सकती है ये मेडिसिन। ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 2 बिलियन डोजेज बाय द एंड ऑफ 2021 ये प्रोड्यूस की जाएंगी और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेज ऑफ कोरोना वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस दिस ईयर। ओके, तो बहुत ही रैपिडली इसको प्रोड्यूस करा जाएगा वैक्सीन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन दी जा सके, ताकि फ्यूचर में जो होने वाला ये इन्फेक्शन है वो ना हो पाए। ओके, सो आफ्टर दैट ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन है। तो डेक्सामीथाजोन रिलीव्स इन्फ्लामेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये सेम चीज़ है। और स्वेलिंग जो है, जिसको हम एडीमा कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो ये उसको भी ठीक करती है। ट्यूमर्स ऑफ स्पाइन एंड ब्रेन,
तो जब नर्वस सिस्टम का कोई भी ट्यूमर होगा तो जो स्पाइन है यानी कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम में उसको वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो ये उसको भी ट्रीट करेगा। आई इन्फ्लामेशन है, आई की कोई डिजीज़ है, उसको भी ये प्रिवेंट कर सकती है। एलर्जिक रिएक्शन में तो यानी कि मल्टीपल इसके फंक्शंस रहेंगे बॉडी में और हर तरह की जो डिजीज़ है उसको ये कंट्रोल कर सकती है। तो एज ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, स्किन कंडीशंस, एस्थमा, लंग कंडीशंस, तो यहाँ पे इसके जो मल्टीपल ये फंक्शंस बताएंगे। उसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि कोविड-19 का जो पेशेंट है इसमें ये सभी इलनेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है उसको, एस्थमा, क्योंकि जो उसके लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो काम नहीं करते, उसकी जो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और उसमें जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हैम्पर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सारे पेशेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्यूमर, एंड मल्टीपल माइलोमा, तो दे कैन बी ट्रीटेड बाय दिस ड्रग। एंड कीमोथेरेपी जो होती है कैंसर पेशेंट्स की, जिसमें कि नोजिया एंड वॉमिटिंग भी इन्वॉल्व है, तो उनको भी दी जाती है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन इसके दे रखे हैं। तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी, लो प्रोडक्शन ऑफ नीडेड स्टीरॉइड्स, तो बॉडी में तो ऑटोमेटिकली स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अगर वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो हम पेशेंट को ये जो ड्रग है वो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये काम कैसे करती है? तो जैसे कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड काम करते हैं। कॉर्टिकोस्टीरॉइड जो है नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, कहाँ पे? वही जो एड्रीनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो डेक्सामेथासोन इज क्लासिफाइड एज कॉर्टिकोस्टीरॉइड, ओके, एंड प्रिसाइजली इसको ग्लूकोकॉर्टिकोस्टीरॉइड कह सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि एड्रीनल कॉर्टेक्स में दोनों ग्लूकोकॉर्टिकोस्टीरॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकोस्टीरॉइड दोनों ये बनते हैं और डिक्रीज करते हैं इन्फ्लामेशन को। ओके, सो आफ्टर दैट अब लास्ट में इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहेंगे, बट एट प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन है उसमें हम बेनिफिट ज़्यादा इसका देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसमें इंक्रीज एपेटाइट है, इरिटेबिलिटी, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, स्वेलिंग इन योर एंकल फीट, तो ये बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मसल वीकनेस हो जाती है और वूंड हीलिंग जो है उसको भी इम्पेयर करती है, यानी कि अगर कोई इंजरी है तो वो जल्दी से वो ठीक नहीं होती, और ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है कुछ समझ आया होगा कि बेसिकली इसमें है क्या। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।